भाषार्थ हे अग्नि, तू जब वृक्षों के ऊपर नीचे से दग्ध करता हुआ जाता है तब तू विजय लोलुप सेना की भांति अलग दस्ता बनाकर आता है। जब वायु तेरे ज्वाला के अनुकूल बहता है तब दाढ़ी मूछ के बालों को काटने वाला नाई की भांति तू बहुत से भूमि भाग को अन्न रहित करके साफ कर देता है। भाषार्थ हे अग्नि, तू जब अपनी भुजाओं को बार-बार स्पर्श करता हुआ सभी वनों को जलाता है तब कभी नीचे कभी उत्तान भूमि की ओर जाता है। जिस प्रकार एक के जाते हुए पीछे बहुत से अश्वारोही जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे इस शरीर की ज्वालाओं की श्रेणियां भी एक के पीछे एक जाती हुई दिखाई पड़ती हैं। भाषार्थ हे अग्नि, तुम्हारी ज्वालाएं ऊपर उठें, तेरी दीप्ति सम्मानित होती तथा बलों की वृद्धि करती हुई उन्नति प्राप्त करें और आज सारे वसुगण अच्छी तरह विनयशील होकर नीचे झुककर तुमको प्राप्त हों। भाषार्थ यह गंभीर जलाशय है और समुद्र का स्थान है, अतः हे अग्नि, तुम हमारे इस स्थान से दूसरे मार्ग को बनाओ जिससे उन मार्गों से अपनी इच्छा अनुसार अनुगमन कर सको। भाषार्थ हे अग्नि, तेरे आगमन और जाने पर हमारे इस निवास भूमि में पुष्प वाली लताएं तथा दूबें उगें, अनेक जलाशय हों जिसमें नाना प्रकार के कमल हों, समुद्र के जल प्रदेश में हमारे ये निवास स्थान हों जिससे तुमसे हम दाह को न प्राप्त हो सकें। इत्यष्टमाष्टके सप्तमोऽध्यायः अथाष्टमाष्टके अष्टमोऽध्यायः त्रिचत्वारिंशदुत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ हे अश्विनी कुमारों, उस ही यज्ञ कार्य करके वृद्धि हुए अत्रि ऋषि को प्राप्तव्य स्थान पर जाने के लिए अश्व की भांति समर्थ किया और फिर कक्षीवान को रथ की भांति 9 यौवन प्रदान किया। भाषार्थ वेगशाली अश्व की भांति जिस अत्रि ऋषि को प्रबल पराक्रमी असुरों ने बांध रखा था, उस ही बहुत युवा अत्रि को इस लोक में जैसे सुदृढ़ गांठ को खोला जाता है वैसे ही उसे मुक्त किया था। भाषार्थ हे नेतागण, हे दर्शनीय एवं निर्मल अश्व कुमार, मुझे अत्रि को कार्य करने की बुद्धि देने की कामना करो। हे नायकों, अनंतर मैं दिव्य स्तोत्रों से फिर तुम्हारी स्तुति करूंगा। भाषार्थ हे श्रेष्ठ दाता अश्व कुमारों, हमारी शोभन स्तुति एवं हविर दान तुम्हारे ज्ञान के लिए ही है, जिस कारण गृह और विस्तीर्ण यज्ञ में हे नायकों हमारी इच्छाओं को पूरा किया, हमारी रक्षा की, उससे हमारी सेवाओं को तुम अच्छी प्रकार से जानते हो, यह निश्चित है। भाषार्थ सत्य रूप अश्व कुमारों, आप दोनों सागर के जलों के तरंगों के ऊपर इधर-उधर गोते खाते हुए भुज्जु को तारने के लिए श्रेष्ठ पक्ष वाली नाव लेकर आए और यज्ञानुष्ठान के लिए इष्ट कार्य के लिए समर्थ बनाया। भाषार्थ हे सर्वज्ञ, सब ऐश्वर्यों के स्वामी अश्विनों, तुम राजा की भांति सुखी और श्रेष्ठ पूज्य हो। हमारे पास तुम सुख साधनों से युक्त होकर आओ। जैसे श्रेष्ठ दूध गाय के स्तनों को भर देता है, वैसे ही हमें धनादि से भूषित करो। चतुश्चत्वारिंशदुत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ हे इंद्र, जगत कर्ता तेरे लिए यह अदम बल बढ़ाने वाला और जीवन स्वरूप सोम घोड़े की भांति तेरे पास आता है। भाषार्थ हमारे स्तोत्र में स्तुत्य वर्णित यह इंद्र दीप्तिमान होकर दाता यजमान को वज्र की भांति उसके सभी शत्रुओं को दूर करने वाला है और यह ऊर्ध्वकृष्ण नामक स्तोता का पालन करता है। ऋभु के समान कार्य करने वाले हर्ष युक्त मानव के समान यजमान को प्रसन्न करके पोषण करता है। भाषार्थ तेजस्वी अपनी यजमान स्वरूप प्रजा के स्तुत्य वंदनीय इंद्र कार्य करने वाले शेन ऋषि के लिए उसके पुत्रादि को तेजस्वी करें। भाषार्थ शेन ताक्ष के पुत्र सुपर्ण जिस धनदाता सोम को बहुत दूर देश से ले आया है तथा जो सोम वृत्र को प्रेरणा देता है। भाषार्थ हे इंद्र, सुंदर विघ्न रहित सुखप्रद रक्तवर्ण एवं अन्न के उत्पादक ऐसे सोम को शेन ने सुपर्ण ने तेरे लिए अपने चरण से लाया है। इससे ही दीर्घ जीवन के लिए अन्न बल तथा आयुष्य प्रदान कर और इससे ही हमारे बंधुओं को जागृत कर। भाषार्थ इस प्रकार उस सोम रस का सेवन करके ही इंद्र देवों की
और हमारी महान बल एवं दुख नाशक संरक्षण द्वारा रक्षा करता है। हे उत्तम शुभ कार्य करने वाले इंद्र, हमारे यज्ञादि कार्य से प्रसन्न होकर तू हमें अन्न और दीर्घायु प्रदान कर। जो यह सोम तेरे लिए ही यज्ञ कार्य से हमने अभियुक्त किया है। पंचचत्वारिंशं दुतर शततम सुक्तम। भाषार्थ, इस लता रूप अपने कार्य में बहुत बलवती औषधि को मैं खोद कर निकालता हूँ, जिससे सौत को दुख दिया जाता है और जिससे स्वामी का असाधारण प्रेम प्राप्त किया जाता है। भाषार्थ, हे ऊपर की ओर फैलने वाले पत्ते वाली, हे श्रेष्ठ सौभाग्य से युक्त, हे देवों द्वारा निर्मित, हे अतीव तेज वाली, तू मेरी सपत्नी को दूर कर और मेरा ही केवल पति रहे, ऐसा कर। भाषार्थ, हे उत्तम औषधि, मैं श्रेष्ठ हूँ, उत्कृष्ट श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ हूँ, और जो मेरी सपत्नी है वह निकृष्ट से भी अधिक निकृष्ट हो जाए। भाषार्थ, मैं इस सपत्नी का नाम भी नहीं लेती हूँ, इस सपत्नी से कोई भी रमता नहीं, मैं सपत्नी को दूर से भी दूर देश भेज देती हूँ। भाषार्थ, हे औषधि, मैं तेरी कृपा से सपत्नी को पराजित करने वाली हूँ और तू भी पराभूत करने वाली हो। हम दोनों बलशाली शक्ति संपन्ना होकर सपत्नी को पराभूत करें। भाषार्थ, हे पतिदेव, मैं तेरे सिर के पास सपत्नी को पराभूत करने वाली इस औषधि को रखती हूँ और अभिभूत करने वाली औषधि ने तुझे धारण किया है। तेरा मन मेरी ओर दौड़कर आए, जैसे गाय बछड़े के लिए दौड़ती है और जैसे जल नीचे की ओर दौड़ता है। षट्चत्वारिंशं दुतर सततम सुक्तम। भाषार्थ, हे अरण्य देवते, अरण्य में जंगल में जो तू देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो जाती है, वह तू नगर ग्राम की कुछ विचारणा कैसे नहीं करती? निर्जन अरण्य में ही क्यों जाती हो? तुझे भय भी नहीं लगता? भाषार्थ, ओर से बड़ी आवाज से शब्द करने वाले प्राणी के पास जब चींची शब्द करने वाले प्राणी प्राप्त होता है, उस समय मानो वीणा के स्वर की भांति स्वरोच्चारण करके अरण्य देवता का यशोगान करता है। भाषार्थ, और गौओं की भांति अन्य प्राणी भी इस अरण्य में चरते हैं और लता गुल्म आदि गृह की भांति दिखाई देते हैं, और सायंकाल के समय वन से विपुल गाड़ियां चारा लकड़ी आदि लेकर निकलती हैं, मानो अरण्य देवता उन्हें अपने घर भेज रही हैं। भाषार्थ, हे अरण्य देवता, यह पुरुष गाय को बुला रहा है तथा दूसरा काष्ठ काट रहा है। रात्रि में अरण्य में रहने वाला मानव अनेक प्रकार के शब्द सुनकर कोई भयभीत होकर पुकारता है, ऐसा मानता है। भाषार्थ, अरण्यानी किसी की हिंसा नहीं करती और दूसरा भी कोई उस पर हमला नहीं करता। वह मीठे फलों का आहार करके अपनी इच्छा अनुसार सुख से रहता है। भाषार्थ, कस्तूरी आदि श्रेष्ठ सुवास से युक्त सुगंधि विपुल फलमूलादि भक्ष्य अन्न से पूर्ण कृषि बलों रहित तथा मृगों की माता ऐसी अरण्यानी की मैं स्तुति करता हूँ। सप्तचत्वारिंश दुतर शततम सुक्तम। भाषार्थ, हे इंद्र, तेरे क्रोध को मैं सबसे श्रेष्ठ समझकर उस पर श्रद्धा रखता हूँ, जिस क्रोध से श्रेष्ठ वृत्त का तुमने संहार किया और लोक कल्याण के लिए जल प्रदान किया। दोनों द्यावा पृथ्वी तेरे ही अधीन हैं। हे वज्रधारी इंद्र, यह विशाल अंतरिक्ष भी तेरे बल से कांपता है। भाषार्थ, हे स्तुत्य इंद्र, तू मायावी वृत्त को अन्न को उत्पन्न करने की कामना करने वाले मन से वंचना युक्त बुद्धि कौशल से व्यथित करता है और सभी लोग गौओं को प्राप्त करने के लिए तेरी ही प्रार्थना करते हैं। सब हवि अर्पित करके योग्य यज्ञों में तुझे ही बुलाते हैं। भाषार्थ, हे बहुत से बुलाए जाने वाले इंद्र, इन विद्वान स्तोताओं में तू बहुत चमकता है, इनकी तू कामना करता है। हे धनवान इंद्र, जो विद्वान लोग तेरी कृपा से वर्धित होकर श्रेष्ठ धन प्राप्त कर लेते हैं और यज्ञ में बलशाली तथा अन्नदाता तेरी ही अर्चना करते हैं, पुत्र पौत्र अन्य इच्छित फलों को प्राप्त करने के लिए और अलज्जास्पद धन पाने के लिए भी तेरी ही पूजा करते हैं।
भाषार्थ वही श्रेष्ठ रीति से संपादित धन की इच्छा करता है जो इस तोता इस तेजस्वी इंद्र के वेग एवं सोमपान जन्य हर्ष को जानता है। हे धनवान इंद्र, तेरी कृपा से उत्कर्ष पाने वाला तथा यज्ञ करने वाला यजमान श्रेष्ठ नेता ऋत्विज सेवक आदि की मदद से अनेक प्रकार के धन एवं अन्न शीघ्र ही प्राप्त करता है। भाषार्थ हे इंद्र, महान स्तोत्रों से स्तवित तू हमें अत्यंत बल प्रदान कर। हे धनों के अधिपति इंद्र, अनेक प्रकार के धन हमें दे। हे दर्शनीय इंद्र, धन का दाता तू मित्र वरुण की भांति सर्वश्रेष्ठ ज्ञान से युक्त होकर हमें अन्न दे। अष्टचत्वारिंशदुतर शततम सुक्तम। भाषार्थ हे इंद्र, सोम निचोड़ कर हम तेरी स्तुति करते हैं। हे विपुल धन वाले इंद्र, अन्नादि का उपभोग करने वाले हम तेरी स्तुति करते हैं। इसलिए तू जिस धन को चाहे हमें वही शोभित धन प्रदान कर। हम तेरे द्वारा संरक्षित होकर अपने सामर्थ्य से श्रेष्ठ धन प्राप्त करें। भाषार्थ हे शूरवीर इंद्र, महान दर्शनीय तू जन्मते ही असुरों की प्रजाओं को सूर्य रूप से पराजित करता है। जो गुहा में छिपा हुआ है तथा जल में गुप्तता से निगूढ़ है उसे भी पराजित करता है। वृष्टि बरसने पर तेरे लिए हम भी सोम प्रस्तुत करेंगे। भाषार्थ हे इंद्र, बुद्धिमान मंत्रदृष्टा ऋषियों की शुभ स्तुति की इच्छा करने वाला ज्ञाता तथा सबका स्वामी ऐसा तू स्तुतियों को स्वीकार कर। जो तुझे सोम से प्रसन्न करते हैं वे सदैव हम हैं। रथारूढ़ इंद्र तथा भक्षणीय द्रव्यों के साथ इन स्तोत्रों को तेरे लिए ही हम अर्पित करते हैं। भाषार्थ हे इंद्र, ये श्रेष्ठ स्तोत्र तेरे लिए ही पठित हैं। हे शूरवीर, तू मानवों में श्रेष्ठ लोगों को बल दे। तू जिन स्तोताओं से स्नेह प्रेम चाहता है उनके साथ समान ज्ञानवान कर्मवान हो। उनकी इच्छाएं पूरी कर और स्तोताओं की रक्षा कर तथा संघ रूप यजमानों की भी रक्षा कर। भाषार्थ हे शूरवीर इंद्र, मुझ पृथु की पुकार सुन और वेन पुत्र पृथु द्वारा वेद मंत्रों से मेरी स्तुति की जाती है। जो स्तोता तेरे उदक पूर्ण निवास स्थान का वर्णन करता है, स्तुति करता है, उसे सुन। वे सब स्तोता जैसे जल प्रवाह नीचे की ओर दौड़ते हैं वैसे ही तेरी ही तरफ शीघ्रता से आ रहे हैं। एकोन पंचाशदुतर शततम सुक्तम। भाषार्थ विश्व निर्माता सविता देव अपने वृष्टिदान आदि नियंत्रण साधनों से पृथ्वी को सुस्थिर करता है, रमणीय करता है। सविता प्रभु बिना अवलंबन के आकाश में द्यू को दृढ़ रूप से स्थापित करता है। घोड़े की भांति गात्र कंपित करने वाले बादल को जो निराधार आकाश में स्थित बद्ध है उससे सविता जल दोहन करता है, वृष्टि करता है। भाषार्थ जिस स्थान पर रहकर समुद्र की भांति महान स्तंभित बादल विशेष रूप से पृथ्वी को आर्द्र करता है, हे जलों को थामने वाला अग्नि उस स्थान को प्रेरक देव सविता जानता है। इससे ही भूमि उत्पन्न हुई, इससे ही अंतरिक्ष निर्माण हुआ और इससे ही यह द्यावा पृथ्वी विस्तीर्ण हुई है। भाषार्थ उस अमर अविनाशी स्वर्गीय सोम के द्वारा जिन देवों का यज्ञ होता है सब दूसरे देव सविता के बाद में उत्पन्न हुए हैं। हे स्तोता, सुंदर पंख वाला गरुड़ पक्षी सविता प्रभु से ही सबसे पहले उत्पन्न हुआ है तथा वह सविता देव के धर्म को अनुसरण करता है। भाषार्थ जिस प्रकार वन में चरने वाली गायें गांव की ओर शीघ्रता से जाती हैं, योद्धा युद्ध के लिए घोड़ों की ओर जाता है, प्रसन्न चित्त बहुत दूध वाली गायें जिस प्रकार स्नेह से बछड़े के पास जाती हैं, पति जिस प्रकार अपनी पत्नी को प्राप्त करता है उसी प्रकार स्वर्ग का धारक सबके द्वारा प्रार्थनीय सविता देव हमारे पास तुरंत आएं। भाषार्थ हे प्रेरक सविता देव, अंगिरस पुत्र हिरण्यस्तूप इस अन्न के लिए किए यज्ञ में जिस प्रकार तुझे बुलाता है उसी प्रकार प्रार्थना करने वाला मैं तुझे मेरी रक्षा के लिए प्रार्थना करता हुआ बुलाता हूँ। जैसे यज्ञ की समाप्ति तक सोमलता की रक्षा के लिए यजमान जागते हैं वैसे ही तेरी सेवा के लिए मैं जागृत रहूंगा। पंचाशदुतर शततम सुक्तम। भाषार्थ
हे हव्य वहन करने वाले अग्नि, तुम प्रदीप्त होते हुए भी देवताओं के लिए यज्ञ निमित्त अल्पधिक प्रज्वलित होते हो। तुम हमारे यज्ञानुष्ठान में आदित्य गण, रुद्र गण तथा वसु गणों के साथ आगमन करो और हमारे कल्याणार्थ भी आगमन करो। भाषार्थ, हे अग्नि, तू इस यज्ञ को प्रेम से सेवन करता हुआ तथा हमारे इस स्तुति को स्वीकार करता हुआ यहाँ समीपता से प्राप्त होवो। हे तेज से चमकने वाले, हम सब मानव यज्ञ के लिए तुम्हारी स्तुति करते हैं और हम सभी अपने सुख के लिए भी तुम्हारा आह्वान करते हैं। भाषार्थ, हे अग्नि, हम सब सबसे वर्ण करने योग्य सब उत्पन्न पदार्थों के जानने वाले तुमको ही जानकर उत्तम स्तोत्रों द्वारा स्तुति करते हैं। तू हमारे लिए उत्तम व्रतों के पालन करने वाले देवों को इस यज्ञ में ले आ। हमारे सुख के लिए भी व्रतों के आचरण करने वाले जनों को ही प्राप्त करा। भाषार्थ, दिव्य गुण युक्त अग्नि देवताओं का पुरोहित हुआ। सभी मननशील मानवों एवं मंत्र दृष्टा ऋषियों ने अग्नि को प्रदीप्त किया। महान ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए मैं अग्नि का आह्वान करता हूँ और सुख प्राप्ति के निमित्त एवं ऐश्वर्य लाभ के लिए भी उससे ही याचना करता हूँ। भाषार्थ, हमारे युद्ध में अग्नि ने अत्रि, भरद्वाज, गविष्ठर, कण्व और त्रषदस्यु की अच्छी प्रकार रक्षा की थी। पुरोहित वशिष्ठ अग्नि का आह्वान करते हैं और सबसे अग्रपद पर स्थित पुरुष भी सुखों की प्राप्ति करने के लिए अग्नि की उपासना करते हैं। एक 50 दुतर शततम सुक्तम। भाषार्थ, श्रद्धा से ही गार्हपत्यादि अग्नि प्रज्वलित किया जाता है। श्रद्धा से ही यज्ञ में हविष्यान्न की आहुति की जाती है। सेव्य धन में सर्वोपरि स्थित श्रद्धा की हम स्तुति करते हैं। भाषार्थ, हे श्रद्धा, दाता को अभिष्ट फल दो। हे श्रद्धा, दान देने की जो कामना करता है उसका भी प्रिय कर मेरे भोगार्थियों एवं याज्ञिकों को मेरे इस वचन के अनुसार प्रार्थित फल प्रदान कर। भाषार्थ, जिस प्रकार इंद्रादि देवों ने बलशाली असुरों के लिए इन असुरों का नाश करना ही चाहिए ऐसा निश्चय किया, उसी प्रकार मेरे भोगार्थी तथा याज्ञिक संबंधियों के विषय में उन्हें प्रार्थित फल दे। भाषार्थ, बलशाली वायु की रक्षा पाकर देव एवं मानव श्रद्धा की उपासना करते हैं। वे अंतःकरण पूर्वक संकल्प से ही श्रद्धा की उपासना करते हैं। श्रद्धा से धन प्राप्त होता है। भाषार्थ, हम प्रातः काल में श्रद्धा की प्रार्थना करते हैं, मध्याह्न के समय श्रद्धा का आवाहन करते हैं, सूर्यास्त के समय में भी श्रद्धा की उपासना करते हैं। हे श्रद्धा, तू इस विश्व में हमें श्रद्धावान कर। 50 दुतर सततम सुक्तम। भाषार्थ, शास नामक मैं तेरी इस प्रकार स्तुति करता हूँ। हे इंद्र, तू महान शत्रुहंता एवं अद्भुत है, जिसका मित्र कभी नहीं मारा जाता और शत्रुओं से कभी पराभूत नहीं होता है। भाषार्थ, कल्याण दाता, प्रजाओं का पालक, वृत्रहंता, युद्ध करने वाला, सबको वश में करने वाला, बलशाली, अभिलषित इच्छाओं की पूर्ति करने वाला, सोमपान करने वाला इंद्र अभय दाता है, वह हमारे सम्मुख प्रत्यक्ष हो। भाषार्थ, हे इंद्र, राक्षसों का नाश कर, युद्ध करने वाले शत्रुओं का भी संहार कर, वृत्र के दाढ़ों को विशेष रूप से तोड़ डाल। हे वृत्रहंता, हे इंद्र, हमारा नाश करने वाले शत्रु के क्रोध को नष्ट कर। भाषार्थ, हे इंद्र, हमारे युद्धार्थी शत्रुओं का संहार कर, हमारे साथ युद्ध की कामना करने वाले शत्रुओं को नीचे गिरा। जो हमें नष्ट करना चाहते हैं उसको घोर अंधकार में डाल दे। भाषार्थ, हे इंद्र, शत्रु का मन नष्ट कर, हमें मारने की कामना करने वाले के अस्त्र को नष्ट कर, शत्रु के क्रोध से हमें बचाएं। उत्तम श्रेष्ठ सुख प्रदान कर, शत्रु से प्राप्त मृत्यु को दूर कर। 53 दुतर शततम सुक्तम। भाषार्थ, इंद्र के भाषार्थ, हे इंद्र, तू अत्यंत प्रिय, स्तुत्य तथा तेजस्वी वज्र को बल से बहुत तीक्ष्ण करके बाहुओं में शत्रुओं को नष्ट करने के लिए धारण करता है। भाषार्थ, हे इंद्र, तू पराक्रम से सभी उत्पन्न प्राणियों को पराजित करता है, अपने वश में करता है
तथा वह तू सब स्थानों को व्याप्त करता है। चतुः पंचाशदुतर शततम सुक्तम। भाषार्थ कईयों के लिए सोम रस बहता है तथा कई आज्य का उपभोग करते हैं इनको तथा जिनके लिए मधुधारा रूप से बहता है, हे प्रेत उनको भी तू प्राप्त हो। जिनके लिए सोम रस बहुत रहता है वह जो आज्य का उपभोग करते हैं और जिनके लिए मधु की कुल्याएं बहती हैं, ऐसे यज्ञकर्ताओं को हे प्रेत तू प्राप्त हो। भाषार्थ जो लोग कृच्छ चंद्रायणादि अनेक तप करने के कारण से किसी भी प्रकार से कष्टों को नहीं पहुंचाए जा सकते, जिनको पाप नहीं सता सकते, जो लोग तप के कारण से स्वर्ग को गए हुए हैं और जिन्होंने महान तप किया है, हे प्रेत उन तपस्वियों को भी तू जाकर प्राप्त हो अर्थात इनमें तेरी स्थिति हो। हे प्रेत जो तप के कारण किसी भी प्रकार पराजित नहीं हो सकते, वह जो तप ही के कारण स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं और जिन्होंने महान तप किया है उनको तू यहाँ से जाकर प्राप्त हो। भाषार्थ हे प्रेत जो शूरवीर लोग युद्धों में युद्ध करते हैं और जो उन युद्धों में शरीरों का त्याग करते हैं अर्थात अपने प्राण दे देते हैं, अथवा जो लोग सहस्त्रों दान करते हैं उनको भी तू प्राप्त हो। जो शूरवीर युद्धों में अपने प्राण देकर वीर गति को प्राप्त हुए हैं अथवा जो लोग नाना प्रकार के दान देकर अपने को संसार में अमर कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हे मृतात्मा तू प्राप्त हो, तेरी सद्गति हो। भाषार्थ और जो पुरुष ऋत का पालन करने वाले अथवा यज्ञ के नित्य नियम पूर्वक करने वाले, सत्य व यज्ञ से युक्त और इसलिए ऋत व यम के वर्धक हैं और तप से युक्त पूर्व पितरों को प्राप्त हों। भाषार्थ जो पितर सत्य के रक्षक हैं, यज्ञादि का अनुष्ठान प्रतिदिन नियम से करने वाले हैं और तपस्वी हैं, ऐसे पितरों को हे मृतात्मा तू परलोक में जाकर प्राप्त हो। भाषार्थ जो दूरदर्शी विद्वान लोग सहस्त्रों प्रकार की नीति वाले हैं और जो इस सूर्य का रक्षण करते हैं, तप से युक्त ऋषियों को जो कि तप से ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसे को हे नियम में स्थित प्रेतात्मा यहाँ से जाकर प्राप्त हो। जो दूरदर्शी ऋषिगण अनेक प्रकार के विज्ञानों से परिपूर्ण हैं, वे जो तपस्वी और तप से उत्पन्न हुए हैं, ऐसे को हे प्रेतात्मा तू इस लोक से जाकर प्राप्त हो, उनमें जाकर तू स्थित हो, निकृष्ट लोक में मत जा। पंचाशदुतर शततम सुक्तम। भाषार्थ हे दान विरोधिनी, हे सदैव कुत्सित शब्द बोलने वाली, हे विकृत अंग वाली, हे सदैव आक्रोश करने वाली, तू निर्जन देश पर्वत को जा, अंतरिक्ष को भेदने वाले मेघ के उन बलों से तुझे नष्ट करेंगे। भाषार्थ इधर से नष्ट की गई वह उस लोक में से भी नष्ट हो जाए, वह सब गर्भस्थित अंकुरों का जीवों को नष्ट करने वाली है। हे तीक्ष्ण तेजस्वी ब्रह्मणस्पति दान विरोधिनी, उस धन नाशक देवी को तू यहाँ से दूर करके कर। भाषार्थ यह निर्माता पुरुष से रहित जो काष्ठ समुद्र के किनारे के पास जल के ऊपर तैरता है, उस काष्ठ को हे दुर्दम्य स्तोता तू प्राप्त कर तथा उससे दूसरे पार जा। भाषार्थ हे हिंसामयी एवं कुत्सित शब्द वाली अलक्ष्मी, जब सत्य ही आगे बढ़ने वाली शत्रु हिंसक तुम प्रयाण करती है, तब तथा इंद्र के सभी शत्रु जल बुदबुदे की भांति नष्ट हो जाते हैं। भाषार्थ सभी देवों ने गायों को वापस लाया, अग्नि की विभिन्न स्थानों में स्थापना की तथा देवों को अन्न दिया, अन्न का उत्पादन किया, कौन इनको पराजित कर सकता है। खट पंचाशदुतर शततम सुक्तम। भाषार्थ जिस प्रकार युद्ध में योद्धा शीघ्रगामी अश्व को ले जाते हैं, उसी प्रकार हमारी स्तुतियां अग्नि को यज्ञ के लिए शीघ्रता से प्रेरित करें, जिससे हम उस अग्नि के द्वारा प्रत्येक प्रकार के धन को विजय करें। भाषार्थ हे अग्नि, जिस सेना से युक्त तुम्हारी रक्षण शक्ति से हम गौओं को प्राप्त करते हैं, उस ही अपनी रक्षण शक्ति को हमारे लिए धन प्राप्त कराने के लिए प्रेरित कर। भाषार्थ हे अग्नि,
तू स्थूल विस्तृत बहुत गौओं एवं अश्वों सहित प्रचुर धन हमें प्रदान करो, अंतरिक्ष को वृष्टि जल से संचित करो तथा वाणिज्य कार्य को प्रशस्त करो। भाषार्थ हे अग्नि, तूने जरा रहित सदैव गमन करने वाले सूर्य को अंतरिक्ष में प्रतिष्ठित किया है, जो सभी लोगों के लिए प्रकाश को धारण करता है। भाषार्थ हे अग्नि, तू प्रजाओं का पताका है, सर्वप्रिय एवं सबसे श्रेष्ठ है। तू स्तुति करने वाले लोगों को अन्न प्रदान करता हुआ यज्ञ गृह में निवास करके हमारे स्तोत्र को सुन। सप्तपंचाशदुतर शततम सुक्तम। भाषार्थ इन सब दृश्यमान लोकों को सत्वर ही हम प्राप्त करें, वश करें। इंद्र एवं सभी देव हमें सुख प्राप्ति के लिए सहायता करें। भाषार्थ हमें देवों सहित वर्तमान यज्ञ शरीर तथा प्रजा देकर स्वव्यवहार करने के लिए समर्थ करें। भाषार्थ आदित्य देवों एवं मरुतों के साथ रहकर इंद्र हमारे शरीरों के रक्षक हों। भाषार्थ देव जब वृत्रादि असुरों को नष्ट करके अपने स्थान को प्राप्त करते हैं, तब उनके देवत्व की रक्षा हुई। भाषार्थ उत्तम कार्य से युक्त जब पूजनीय स्तोत्र इंद्रादि के लिए स्तोता कहते हैं, तब अनंतर ही बहने वाला वृष्टि जल सभी लोगों ने देखा। अष्टपंचाशदुतर शततम सुक्तम। भाषार्थ सबका प्रेरक सूर्य देव द्युलोक में रहने वाले लोगों से हमें बचाए, वायु अंतरिक्ष के बाधक उत्पातों से बचाए तथा अग्नि हमें पृथ्वी पर के शत्रुओं से बचाए। भाषार्थ हे सर्व प्रेरक सूर्य, हमारी स्तुति प्रार्थना स्वीकार कर, जो तेरा तेज सैकड़ों यज्ञों से पूजा के योग्य है तथा हमें शत्रुओं के हम पर गिरने वाले तीक्ष्ण शस्त्रों से बचा। भाषार्थ सबका प्रेरक सूर्य देव हमें श्रेष्ठ चक्षु प्रदान करे और पहाड़ हमें तेजस्वी चक्षु दे और विधाता हमें प्रकाशमान चक्षु दे। भाषार्थ हे सूर्य, हमारे आँखों को तेज दे, तू हमारे शरीरों को दर्शन के लिए प्रकाश दे, अवलोकन शक्ति दे, जिससे तेरे तेज से इस विश्व को हम श्रेष्ठ प्रकार से देखें और विविध प्रकार से देखें। भाषार्थ हे सूर्य, दृष्टि सामर्थ्य प्रदान करने वाले तुझे श्रेष्ठ प्रकार से हम देख सकें, मानो जिसे देख सकते हैं उसे हम विशेष रूप से देखें। एकोन षष्टयुत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ यह द्युलोक में स्थित सूर्य उदय हुआ है। यह सूर्य रूप इंद्र मेरा सौभाग्य भी इसी प्रकार उदय को प्राप्त हो। उसको जानने वाली तथा अपना पति प्राप्त करके वश में रहने वाली मैं विशेष रूप से सपत्नियों को पराजित करने में असमर्थ होकर उनको पराजित करती हूँ। भाषार्थ मैं ध्वजा की भांति ज्ञानवती तथा मैं सिर की भांति प्रमुख हूँ। मैं क्रोधी हूँ तो भी पति को मेरे साथ मृदु वचन बोलने के लिए उद्यत करती हूँ। सपत्नियों पर विजय पाने वाली मेरे ही कार्य का इच्छा का अनुमोदन करता है। भाषार्थ मेरे ही पुत्र शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं और मेरी कन्या विशेष रूप से शोभित है तथा मैं सबको जीतती हूँ। पति के पास मेरा ही यश वचन सबसे श्रेष्ठ है। भाषार्थ जिस हवि से मेरा पति इंद्र समर्थ कर्म करता विश्व में विख्यात और सर्वश्रेष्ठ हुआ है, हे देवों, वह हवि मैंने ही किया है। इससे ही मैं शत्रु सपत्नी से रहित हो गई हूँ। भाषार्थ मैं शत्रु रहित, शत्रुओं को नष्ट करने वाली, जयशील एवं सबको पराभूत करने वाली हूँ। जैसे अस्थिर शत्रुओं का तेज। षटयुत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ हे इंद्र, बहुत तीव्रता से मद उत्पन्न करने वाला अन्न युक्त इस सोम रस का सेवन कर, इसलिए वेगशाली रथ से जोड़े हुए अश्वों को यहाँ खोल दो। हमसे अन्य यजमान तुझे प्रसन्न नहीं कर सकें, हम ही तुझे संतुष्ट करेंगे। तेरे लिए ही यह सोम रस निचोड़ा गया है। भाषार्थ हे इंद्र, तेरे लिए ही यह सोम रस निचोड़ा हुआ है। इतः पर भी तेरे लिए ही निचोड़ा जाएगा। सदैव सुखदायक पवित्र स्तुत रूप स्तोत्र वाणियां तुझे ही बुला रही हैं।
इस प्रकार प्रातः सवन का स्वीकार करके तथा सर्वज्ञ तू इस हमारे यज्ञ में सोमपान कर। भाषार्थ जो संपूर्ण हृदय से कामना युक्त चित्त से इस इंद्रदेव की कामना करने वाला यजमान इसके लिए ही सोमरस अभिषुत करता है, इंद्र उसकी गायें नष्ट नहीं करता, उसे शोभन तथा प्रशस्त धन प्रदान करता है। भाषार्थ जो धनवान की भांति इसके लिए ही सोमरस प्रदान करता है, वह इंद्र उसको दृष्टिगोचर होता है। धनवान इंद्र उसे भुजा पकड़कर भय से मुक्त कर संरक्षित करता है तथा बिना याचना किए ही सब विद्वानों के द्वेषी शत्रुओं का नाश करता है। भाषार्थ घोड़ा, गायों एवं अन्न ऐश्वर्य की कामना करने वाले हम तुझे प्राप्त करने के लिए बुलाते हैं, तेरे आगमन की याचना करते हैं। हे इंद्र, तेरी उत्तम स्तुति में कृपा करने वाले हम सुखकर तुझे पुकारते हैं। एक षष्ठयुत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ हे रोगी, यज्ञ के हविर द्रव्य से तुझे जिस रोग का पता नहीं चलता तथा राज्य यक्षमा से भी सुखदायक जीवन के लिए छुड़ाता हूँ, और यदि इस समय इस रोगी को कोई पाप ग्रह ने जकड़ लिया है, उस रोग से भी इस रोगी को इंद्र एवं अग्नि छुड़ाएं। भाषार्थ यदि रोगी की क्षीण आयु हो गई हो, यदि वह इस लोक से चला गया है और यदि यह मृत्यु के समीप गया हुआ है, तो भी उसको मैं मृत्यु देवता निरृत्य के पास से लौटा ला सकता हूँ तथा उसको 100 वर्ष के जीवन के लिए प्रबल करूंगा। भाषार्थ सहस्त्र नेत्र से युक्त 100 वर्ष तक जीवन वाला तथा 100 वर्ष तक दीर्घ जीव से युक्त हविर युक्त औषधि आदि साधन से इस रोगी को रोग से मुक्त करूंगा, जिससे इसको 100 वर्ष तक इंद्र सभी दुखों के पार पहुंचाए। भाषार्थ हे रोग मुक्त मानव, तू प्रतिदिन बढ़ता हुआ 100 वर्ष तक 100 शरद ऋतु तक जीवित रह, 100 हेमंत तथा 100 वसंत ऋतुओं तक जी। इंद्र, अग्नि, प्रेरक देव सविता एवं सभी देवों के पालन करता बृहस्पति देव ये सब 100 वर्ष की आयु को देने के साधन हवि से इसकी जीवन शक्ति पुनः प्रदान करें। भाषार्थ हे रोगी, तुझे मैंने मृत्यु के पास से लौटा लाया है, तुझे मैंने पाया है। हे नवीन जीवन धारण करने वाले, तू हमारे पास पुनः आ जा। सर्वांग परिपूर्ण तेरे संपूर्ण जगत को देखने वाले आँख और संपूर्ण आयुष्य को मैंने प्राप्त किया है। द्विषष्टयुतर शततम सुक्तम। भाषार्थ वेद मंत्रों के साथ एकमत संतुष्ट होकर राक्षसों का हंता अग्नि यहाँ से इस शरीर से सभी बाधाएं दूर करे। जो रोग दुर्नाम अर्श रूप से तेरे गर्भ व योनि स्थान में गुप्त रूप से रहता है। भाषार्थ जो दुर्नाम नामक रोग तेरे गर्भ एवं योनि में गुप्त रूप से वास करता है, उस मांस भक्षण करने वाले राक्षस रोग को वेद मंत्र की मदद से बल से यह अग्नि निःशेष करे। भाषार्थ हे स्त्री, जो राक्षस रोग तेरे गर्भाशय में जाते हुए वीर्य को गर्भाशय में स्थित होते हुए गर्भ को नष्ट करता है, जो 3 महीने के अनंतर चलन वलन करने वाले गर्भ को नष्ट करता है, अथवा जो राक्षस रूप रोग तेरे 10 महीने के अनंतर उत्पन्न हुए बालक को नष्ट करने की कामना करता है, उसको हम यहाँ से नष्ट कर देते हैं। भाषार्थ हे स्त्री, जो गर्भनाश के लिए तेरे दोनों जांघों के मध्य रहता है और जो स्त्री पुरुष के मध्य में सोता है तथा जो योनि में पतित पुरुष के वीर्य को गर्भाशय में प्रविष्ट होकर चाट जाता है, उसे हम यहाँ से दूर कर देते हैं। भाषार्थ हे स्त्री, जो तेरे पास तेरे भाई रूप से, पति रूप से अथवा जार उपपति होकर आता है तथा जो तेरी संतति को नष्ट करने की कामना करता है, उसे हम यहाँ से दूर करते हैं। भाषार्थ हे स्त्री, जो तुझे स्वप्नावस्था एवं निद्रा रूप अंधकार में मोह मुग्ध करके तेरे पास गर्भनाशक के लिए आता है, जो तेरी संतति नष्ट करने की कामना करता है, उसे हम यहाँ से दूर करते हैं। त्रिषष्टयुतर शततम सुक्तम। भाषार्थ हे रोगी, मैं तेरी आँखों में से, नासिकाओं, कानों से तथा ठोड़ी से भी और सिर में हुए रोग को मस्तिष्क भेजा से तथा जीभ से रोग को दूर करता हूँ।
भाषार्थ हे रोगी, तेरे गर्दन की नाड़ियों से, ऊपर की स्नायुओं से, हड्डियों से, संधिभागों से, कंधों से तथा भुजाओं से तथा अंतर्भाग में से मैं रोग को दूर करता हूँ। भाषार्थ हे रोगी, तेरे आंतों से, गुदा की नाड़ियों से, स्थूल आंत से, हृदय से, तेरे मूत्राशय से, यकृत एवं अन्य भोजन पाचक मांस पिंडों से मैं रोग को दूर करता हूँ। भाषार्थ हे रोगी, तेरी जांघाओं से, जानुओं से, एड़ियों से, पंजों से, तेरे नितंब भागों से, कटि प्रदेश से एवं गुदा से मैं रोग को दूर करता हूँ। भाषार्थ जल पैदा करने वाले मूत्रोत्पादक एवं वीर्य सेचक इंद्रिय से, तेरे लोमों से, नखों से तथा तेरे संपूर्ण शरीर से इस प्रकार उस रोग को मैं दूर करता हूँ। भाषार्थ प्रत्येक अंग से, प्रत्येक लोम से तथा शरीर के प्रत्येक संधि स्थान से उत्पन्न हुए तेरे सब शरीर से इस रोग को मैं दूर करता हूँ। चतुः षष्टयुतर शततम सुक्तम। भाषार्थ हे स्वप्नावस्था में विकल्प करने वाले मन के स्वामी, तू दूर हो, तू दूर चला जा, दूर देश में यथेष्ट विचरण कर। पाप देवता निवृत्ति जो दूर रहती है, उसे कहो कि जीवित व्यक्ति के मेरा मन बहुत प्रकार से सब जगह घूमता है, भोगादि के विषय में रमता है, इसलिए मुझे कष्ट नहीं देना। भाषार्थ सभी लोग श्रेष्ठ फल की कामना करते हैं और वे श्रेष्ठ शुभ फल प्राप्त करते हैं। विवस्वत के पुत्र यम की शुभ वृष्टि की मैं प्रार्थना करता हूँ, वह हमें दुख न दे। विविध विषयों में मेरा मन रममाण हो। भाषार्थ जिस दुष्कृत की आशंका से हम जागते रहते हैं, जिसको सोते हुए प्राप्त करते हैं तथा निःशंक होकर शुभ की कामना करते हुए हम सोते हैं, उन सब अप्रिय दुष्कार्यों को अग्निदेव हमसे दूर रखें। भाषार्थ हे इंद्र, हे बृहस्पति, जो तुम्हारे विषय में दुःस्वप्न के कारण पाप किया होगा तो हमें क्षमा करो। अंगिरस प्रकृष्ट विद्वान वरुण भी द्वेषी शत्रुओं के पाप से हमारी रक्षा करें। भाषार्थ आज हम विजयी हुए हैं तथा प्राप्तव्य को पा लिया है, हम निरपराध निष्पाप हो गए हैं। जागृत एवं स्वप्नावस्था में जो संकल्प जन्य पाप हुआ है, वह जिसका हम द्वेष करते हैं उसको वह प्राप्त हो जाए, जो हमारा द्वेष करता है उसके पास जाए। पंचषष्टयुतर शततम सुक्तम। भाषार्थ हे देवों, निर्ऋत पाप देवता का दूत यह कपोत प्रेरित होकर जिस क्लेश देने की कामना से हमारे घर में आया है, उसकी विघ्न निवारण करने के लिए हम तुम्हारी हवि से पूजा करते हैं। उसी प्रकार उस पाप की हम हविर दान से छुटकारा करते हैं। हमारे पुत्र पौत्र को सुख प्राप्त हो तथा गौ अश्व आदि को भी शांति प्राप्त हो। भाषार्थ हे देवों, हमारे घर में भेजा हुआ कपोत नामक पक्षी हमारे लिए सुखकर एवं निष्पाप हो। यह ज्ञानवान अग्नि हमारा हवि भक्षण ग्रहण करे। तुम्हारी कृपा से यह पक्षों वाला हनन वाला पक्षी हमें दूर से ही त्याग कर दे। भाषार्थ पक्षधारी हनन हेतु शस्त्र वाला कपोत हमें नष्ट न करे। अग्नि अरण्य में अग्नि के स्वस्थान में स्थान प्राप्त करता है। हमारी गायें एवं मानवों के लिए भी वह सुखदाता हो। हे देवों, यहाँ कपोत हमें न मारे। भाषार्थ यह उल्लू जो अशुभ बोलता है वह निष्फल हो। कपोत अग्निगृह में बैठता है वह भी निष्फल हो। प्रेषित यह जिस स्वामी का दूत होकर आता है उस मृत्यु रूप यम को यह प्रणाम हो। भाषार्थ हे देवों, श्रेष्ठ मंत्रों से स्तवित तुम दूर करने योग्य कपोत को हमारे घर से दूर भगा दो। षट षष्ट युतर शततम सुक्तम। भाषार्थ हे इंद्र, मुझे समान पद वाले व्यक्तियों में श्रेष्ठ बना। शत्रुओं को विशेष रूप से पराभूत करने में समर्थ कर, शत्रुओं को नष्ट करने वाला तथा विशेष प्रकार से बहुत शोभायमान होकर गायों का स्वामी बना। भाषार्थ मैं शत्रुहंता हूँ। इंद्र की भांति मैं भी किसी से भी हिंसित एवं आहत नहीं हूँ। ये सब शत्रु मेरे पैरों के नीचे आक्रांत हों। भाषार्थ जैसे डोरी से धनुष के दोनों कोटियों को बांधा जाता है,
वैसे ही इस देश में ही मैं तुझे बांधता हूँ। हे वाचस्पति, इनको निषेध कर, जिससे ये मेरे से निकृष्टतर बोलने वाले कर। भाषार्थ, सबका पराजय करने वाला मैं सर्व समर्थ तेज बल से युक्त होकर आया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे चित्र को, तुम्हारे कार्यों तथा युद्ध को अपहृत कर लेता हूँ। भाषार्थ, तुम्हारी योग क्षेम की योग्यता का अपहरण करके मैं सर्वश्रेष्ठ हो जाऊंगा। अनंतर तुम्हारे शिरोभाग को प्राप्त होऊंगा, तुम्हारे बीच में उत्तम पद प्राप्त करूंगा। जैसे जल में से मेढक बोलते हैं, वैसे ही तुम मेरे पैरों के नीचे रहकर चित्कार करते रहो। सप्तशस्तयुतर शततम सुक्तम। भाषार्थ, हे इंद्र, यह मीठा सोम रस मेरे लिए ही ढाला गया है। तू ही इस अभिषुत कलश में रखे सोम रस के अधिपति है। वह तू हमें बहुत पुत्रादि एवं धन से युक्त कर, और तुमने तप करके स्वर्ग को जीता है। भाषार्थ, स्वर्ग विजित करने वाले, महान सोमपान करके मदयुक्त आनंदित होने वाले तथा सभी कार्यों के संपन्न करने में समर्थ इंद्र को इस अभिषुत सोमपान के लिए बुलाते हैं। हे इंद्र, तू हमारे इस यज्ञ को यहाँ जान, और तू अंतःकरण पूर्वक आ। ईर्ष्या करने वाली शत्रु सेना पर विजय पाने वाले धनवान इंद्र से हम इच्छित धन की प्रार्थना करते हैं। भाषार्थ, राजा सोम एवं वरुण के यज्ञ में और बृहस्पति और अनुमति की शरण में यज्ञ गृह में रहने वाला मैं, हे इंद्र, आज तेरी स्तुति करता हूँ। हे धाता एवं विधाता, तुम्हारी अनुमति से मैं हुतावशिष्ट सोम का सेवन करता हूँ। भाषार्थ, हे इंद्र, तेरे द्वारा प्रेरित होकर मैंने यज्ञ में चरु के साथ अन्य आहारीय हवि आदि तैयार किए हैं। मुख्य स्तोता होकर मैं इस स्तोत्र को तेरे लिए उच्चारित करता हूँ। इंद्र कहता है, हे विश्वामित्र एवं जमदग्नि, तुम्हारे यज्ञ गृह में सोम अभिषुत होने पर जब मैं धन लेकर आऊं, तब तुम श्रेष्ठ प्रकार से स्तुति करो। अष्टशस्तयुतर शततम सुक्तम। भाषार्थ, वायु के वेग से जाने वाले रथ की महिमा का वर्णन करता हूँ। इसका शब्द विविध आवाज करता हुआ तथा वृक्षादि को तोड़ता फोड़ता हुआ आता है। वह आकाश को व्यापता हुआ तथा चारों ओर लाल रंग उत्पन्न करता हुआ जाता है और पृथ्वी की धूलि को इधर-उधर बिखेर कर जाता है। भाषार्थ, विशेष रूप से स्थित पहाड़ आदि वायु की गति से कांपते हैं। जिस प्रकार स्त्रियां समर्थ बलशाली पुरुष को प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार वृक्षादि वायु की ओर जाते हैं। उनकी मदद पाकर रथ पर चढ़कर दीप्यमान वायु जाता है। वह इस सभी भुवन का राजा है। भाषार्थ, अंतरिक्ष में अनेक मार्गों से जाने वाला वायु किसी भी दिन स्वस्थ निश्चल होकर नहीं बैठता। जलों का मित्र, सभी प्राणियों से पहले उत्पन्न तथा सत्य धर्म का अधिष्ठाता वायु कहाँ उत्पन्न हुआ है, कहाँ से आता है? भाषार्थ, यह वायु इंद्रादि भी देवों की आत्मा तथा भुवन का गर्भ है। यह वायु देव अपनी इच्छा अनुसार विहार करता है। इसके शब्द नाद ही सुनाई देते हैं। इसका रूप प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। उस वायु देव की हम हवि आदि द्वारा सेवा करते हैं। एकोन सप्तयुत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ, वायु सुख देता हुआ गायों की ओर बहे। गायें बल देने वाली औषधियों को खाएं, आस्वादन करें, श्रेष्ठ एवं आनंददायक जल पिएं। हे रुद्रदेव, चरण युक्त तथा अन्न दूध रूप गायों को सुख दे। भाषार्थ, जो समान रूप वाली, विभिन्न रूप वाली तथा एक रूप वाली हैं, जिनके नामों को यज्ञ में अग्नि जानता है, जिनको अंगिरस ने तप से इस लोक में उत्पन्न किया, हे परजन्य, उन सभी गायों को महान सुख प्रदान कर। भाषार्थ, जो गायें देवों को अपने शरीर से दुग्ध देती हैं, जिनके दुग्धादि रूप को सोम जानता है, हमें अपने दुग्ध से पुष्ट करती हुई तथा हे इंद्र, श्रेष्ठ संतति से युक्त बनाकर उन गायों को हमारे गोष्ठ में पहुंचा दे। भाषार्थ, प्रजापति मुझे उन श्रेष्ठ गौओं को प्रदान करता है। उनसे सभी देव एवं पितरों से परामर्श करता है। कल्याणकारिणी इन गायों को वह हमारे गोष्ठ में पहुंचाए। उनकी प्रजा से हम संपन्न हो जाएंगे।
सप्तयुत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ बहुत तेजस्वी सूर्य इस श्रेष्ठ मधुतुल्य सोम रस का सेवन करे। यज्ञानुष्ठान करने वाले यजमान को उत्तम आयु दे। जो सूर्य वायु द्वारा प्रेरित होकर स्वयं प्रजा की रक्षा करता है तथा उनका पोषण करता है और बहुत पार से शोभित प्रकाशित होता है। भाषार्थ तेजस्वी महान व्यापक सुपुष्ट बल अन्न का दाता, द्युलोक को धारण करने वाला आधार, सूर्य मंडल में स्थापित अविनाशी शत्रुनाशक, मेघों को दूर करने वाला, दस्यु घातक, असुरों का नाशक एवं विपक्षियों का संहार रूप से सूर्य का तेज प्रकाश प्रकट होता है। भाषार्थ सभी ज्योतिर्मय पदार्थ में उत्तम एवं उत्कृष्ट यह सूर्य का तेज है। वह संपूर्ण जगत को जीतने वाला, धनों को जीतने वाला तथा व्यापक कहा जाता है। वह संपूर्ण जगत का प्रकाशक, प्रकाशमान एवं महान सूर्य रूप में दिखाई देता है। वह विस्तीर्ण अभिभूत करने वाला अविनाशी तेजो रूप बल से व्याप्त होता है। भाषार्थ हे सूर्य, अपने तेज से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता हुआ तू द्युलोक में शोभायमान स्थान प्राप्त करके उदय होता है। जिस तेज से विश्व संरक्षक और सभी का हितकारी तू इन सब लोकों का पोषण करता है। एक सप्तयुत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ हे धनवान इंद्र, अभिषुत सोम से युक्त इट ऋषि के उस विख्यात रथ की तूने रक्षा की। सोम युक्त उसके स्तोत्र को भी तुमने सुना। भाषार्थ हे इंद्र, तूने देवों के पास से भागने वाले यज्ञ के मस्तक को शरीर से अलग किया तथा सोम युक्त मेरे घर को प्राप्त हुआ। भाषार्थ हे इंद्र, तू उस मर्त्यवेन पुत्र पृथु को मनस्वी आस्त्र बुधन के लिए बार-बार वश में कर दिया। भाषार्थ हे इंद्र, तू उस सूर्य को सायं समय में पश्चिम में, अस्तगत तथा प्रातः काल में पूर्व में उदित करता है। उस समय देव भी नहीं जानते कि वह कहाँ गया, परंतु तू सब जानता है। द्विसप्तयुत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ हे उषा देवते, जो दूध से भरे श्रेष्ठ स्तनों के साथ गायें हैं, वे मार्ग पर चली हैं। श्रेष्ठ धन के साथ तू आ। भाषार्थ हे उषा, तू श्रेष्ठ कृपा करने वाली बुद्धि एवं कर्म सहित आ। उत्तम शोभन दान प्रदान करने के लिए धनों का उत्तम दाता, यज्ञ को सभी प्रकार से संपादन करता है। भाषार्थ अन्न दान की भांति उत्तम दान स्तुति करने वाले हम विस्तीर्ण उषा काल की यज्ञ में स्तुति करते हैं तथा यज्ञ से सत्कार करते हैं। भाषार्थ उषा अपनी भगनी रात्रि का अंधकार अपने तेज से दूर करती है। श्रेष्ठ रूप से बुद्धि प्राप्त करके अपने आचरण का संचालन करती है। त्रिसप्तयुत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ हे राजन, तुझे हमारे राष्ट्र का स्वामी बनाया